एक सिंहासन में सोचिए 15 भगवान बैठाए हैं आप, उनको तकलीफ ना होती होगी दीदी? आप सोचो, आप लोगों ने बस में यात्रा किया है, बस में, ट्रेन में, अच्छा, और शादियों के समय गर्मी में, है ना बाबूजी, कितनी धक्का मुक्की होती है, बैठने को सीट नहीं, और कंडक्टर भी पीछे बिल्कुल छल्ली सी लगा देता, पीछे से भरना चालू करता, भरते 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 धक्का मार के पीछे कर देता, नहीं करता भैया। और फिर बस चालक ने जैसे ब्रेक दबाया तो धक्का लगा, अब पीछे दद्दा का धक्का बहू को लग गया, तो बहू कहे कि दद्दा चलस नहीं, वहां का टोकरई तो मारा थे, चढ़े बैठा थे। अच्छा, दद्दा का धक्का लड़के को लग गया, तो लड़का ने जैसे आंखें देख करके ऐसे कहा ना, तो दद्दा कहेगा कि चल आंखें ने दिखाने कर, तुरे घाई कई देखे। लड़का को धक्का मारा, और किसी लड़के का धक्का बेटी के लग जाए तो हो गया बवाल। बेटी तुरंत कहेगी नरे तेरे घर में बहनी बेटियां नहीं है, धक्का मारा थे। कितने मिनट के सफर में बाबूजी? 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इतने में हुई ना टेंशन भैया। और एक सिंहासन में हमने 15 भगवान बैठाल दिए, उनको तकलीफ ना होती होगी बाबूजी? गणेश जी ना कहते होंगे दुर्गा मैया से कि मैया चलो ना, वहीं यहां खड़े होने को जगह नहीं, आप शेर लेके आ गई, ना कहते होंगी? या दुर्गा मैया भोले बाबा को कहते होंगे कि चला हो वहीं के, ये तो खड़े होने की जगह नहीं है, तुम पलथी मार के बैठ गए, उनकी आदत ही पड़ी पलथी मार के बैठने, ना कहते होंगे भैया? अगर हमको लगता है ना कि ये नहीं कहते होंगे तो हम उनको भगवान नहीं मानते भैया, हम उनको केवल मूर्ति मानते हैं। हम केवल औपचारिकता कर रहे हैं कि बस नहवाना है, चंदन थोपना है, थाली दिखाना है और फिर खुद खा लेना है, केवल औपचारिकता मानते हैं। अगर हम मानते हैं ना कि वो भगवान है, तो उनको तकलीफ होती होगी भैया। 10 प्रकार के स्वरूप भगवान के घर पर विराजने की जरूरत नहीं है, सब में वही है। और अगर आपका मन करे कि आप 10 प्रकार के भगवान के स्वरूप विराजमान करना चाहते हैं, ये स्वरूप भी ये स्वरूप भी, तो बाबूजी 50-50 रुपए में सिंहासन आ जाते हैं। सिंहासन नहीं है तो आप घर पर बैठकर के इतनी इतनी सी गदलियां बना करके बैठाल सकते हैं। किसी घरों में देखो, अरे राम राम, सिंहासन में कागज बिछाए रहते हैं, अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, खुद के लिए डबल गद्दा बिछे, भगवान के लिए कागज बिछे। बताओ कितने घरों में तो हमने देखा कि भगवान बैठे हैं सिंहासन में, दद्दा कागज तक नहीं बिछता है, बताओ। और कई घरों के सिंहासन में ऐसे भगवान बैठे रहते हैं जैसे खेतों में वो बिचकोना लगाते हैं, जानते हैं, ऐसे बैठे बेचारे नंग धड़ंग। गणेश जी कार्तिकेय जी से कहते होंगे यार कार्तिकेय नीचे ना देखना, क्यों? कहा हम नंग धड़ंग, मम्मी कपड़े पहनाना भूल गई। तो कार्तिक कहते होंगे यार भाई हम भी वैसे ही यहाँ हैं। अब बताओ, 5 साल का बच्चा भी रहता है ना भैया, उसको अगर आप पैंट ना पहनाओ ना तो रोता है, नहीं मम्मी हम ना जाएंगे कहीं, गलत कह रहे हैं। और जगतपति है जो ईश्वर है, जिनने हमें सब कुछ दिया, उनकी हमने ये दुर्गति करके रखा है। सोचिए आप, घर में भगवान बैठे रहते हैं भैया, आप घर में चाय बना करके पी लिए, भगवान से पूछा क्या? घर में पति से पूछते हैं कि नहीं कि चाय बनाए? बच्चों से पूछते हैं कि नरे पिए चाय? नहीं पूछते भैया। सोचिए कभी हमने भगवान से पूछा क्या? चाय पिएंगे प्रभु जी बना दे। आप पूछते हैं बच्चों से कि काली पीना है कम शक्कर की ज्यादा शक्कर की, कभी भगवान से पूछा कि प्रभु जी कम शक्कर के बनाए कि ज्यादा शक्कर के? बताइए, पूछा क्या आपने? इग्नोर करते हैं कि नहीं भगवान को? नजरअंदाज करते हैं कि नहीं? और इसके बाद प्रभु ने आपके ऊपर इतनी कृपा करके रखा है, फिर भी आप सोचिए, इतना प्रभु जी के करने के बाद अगर आपको लगता है ना कि आपने मेहनत करके ये साड़ी खरीदी है पैसा कमा करके, आपको लगता है ना कि आपने मेहनत करके ये बंगला बनाया है, तो हम यहाँ व्यासपीठ से कहते हैं केवल अगर मेहनत करने से प्राप्त होता ना भैया, तो पहाड़ में पत्थर फोड़ने वाला वो हमसे आपसे ज्यादा मेहनत करता है, और दिन भर में वो अपने दोनों टाइम के भोजन का जुगाड़ नहीं कर पाता भैया, उनकी कृपा से मिलता है।
अगर आपको लगता है ना कि हमारे मेहनत करने से प्राप्त होता है, तो कई लोगों को देखिए खेत में 20-20 तो बोर करा लिए, पानी नहीं मिलता और पानी है नीचे। और भगवान की कृपा हो जाए तो वहीं बगल में 200 फुट वाला बोर नहीं चल रहा है, यहाँ पर 80 फुट का बोर 5 हार्स पावर की मशीन चल रही है उनके कारण। और उनके लिए अभी गर्मी आ गई ना, दिन में अपने लिए घड़ा रख लोगे, फ्रिज का पानी पियोगे, भगवान के लिए रखते हैं डबलिया में पानी की। प्रभु जी कुछ नहीं, हमको ध्यान ना रहे तो पी लेना, रखते हैं। घर पर, घर में, परिवार में सबसे पूछते हैं कि कोई उत्सव हो जाए, कोई त्योहार आ जाए, किसी की शादी हो तो घर में सबके लिए कपड़े खरीद के आते नहीं आते बाबूजी? कभी भगवान से पूछा है आपने कि होली आ रही है प्रभु जी आपके लिए कपड़े लाए हैं? सोचा कभी आपने? आप भगवान से प्रेम करते हैं केवल स्वार्थ बस। अगर आपको डर ना हो ना कि अगर हम भगवान की पूजा ना करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उपटा लग के गिर जाए तो आप भगवान को ले जाके सिराया आओगे, इतने स्वार्थी हो आप। और आप चाहते हैं कि आपका उद्धार होगा, आप चाहते हैं कि आपका कल्याण होगा। भगवान ने अपने पिताजी का ठेका लिखा रखा है। ए भैया, हम कहीं पर जाएं किसी के घर में और घर में बैठे रहे ना, हमारी पूछ परख ना हो, कोई बात ना करे ना, हमसे कितने दिन रुकेंगे दाद बाबूजी वहां बताइए? ना कोई चाय को पूछे, ना पानी को पूछे, ऐसे लाके थाली पटक के चले जाएं, दिखा के चले जाएं, कितने दिन रुकेंगे वहां? सोचिए आप। आपको लगता है कि आपके घर के सिंहासन में भगवान बैठे हैं, भूखे बैठेंगे? घर में जब आप भोजन बनाते हैं भैया तो पति से पूछते हैं कि नहीं क्या खाई है आज? पूछते हैं कि नहीं? अच्छा, माताएं भी करती वही है जो उनको करना है, लेकिन थोड़ी दिखाने के लिए क्या खाने हैं आज। अब घर पर क्या बनाएंगे आप? आलू टमाटर मटर शिमला और इसके अलावा का अमृत रखा है, और क्या बनाएंगे बताओ आप? बनाना है आपको वही है, करना वही है, लेकिन घर पर सामने वाले को सुख देने के लिए बाबूजी, सामने वाला खुश रहे, इसलिए आपने पूछ लिया बनाएंगे आप वही आलू टमाटर, दाल चावल रोटी, यही बनाएंगे ना भैया? पर पूछते हैं कि नहीं? ऐसे भगवान से नहीं पूछ सकते कभी कि प्रभु जी आज क्या पाएंगे आप, क्या लगाएं भोग पे, बताइए। अब बनना तो वही है जो घर में है, पर हमने केवल एक व्यवहारिकता निभा लिया ना कि प्रभु जी आज आलू टमाटर की कल भी बनाए थे पर आज और अच्छे से बनाए आलू टमाटर। आपने ये पूछ लिया ना अगर भैया मंदिर में जाकर भगवान से, तो वो भोग किसके लिए तैयार होगा? प्रभु जी के लिए तैयार होगा। पर कभी करते हैं ऐसा? करते हैं भैया?